समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार प्रतीक यादव की जो पत्नी है अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, आखिरकार उनका अगला फैसला क्या होगा। आखिरकार अपर्णा यादव किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही लड़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें, चर्चा ये चल रही है कि हम अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे की वजह मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बतानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी उनका परिवार है। मुलायम सिंह यादव उनके ससुर थे। समाजवादी से उनका एक पुराना रिश्ता है और पति के निधन के बाद अब जो भी है, देखिए, सब कुछ परिवार ही है। और शायद अपर्णा यादव अब परिवार से अलग रहकर राजनीति नहीं करना चाहती हैं। दरअसल ये चर्चा चल रही है और बड़े बड़े पत्रकारों का भी ये दावा है कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जब जब अपर्णा यादव से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि आखिरकार कहाँ पड़ी हो, ये भाजपाई तुम्हें कुछ नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी में आ जाओ, घर की पार्टी में आ जाओ, घर वापसी कर लो। हालांकि अपर्णा यादव ने कभी भी परिवार के खिलाफ, देखिए, कभी कुछ नहीं बोला, कभी भी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी। चर्चा थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लोकसभा 2024 के चुनावों में चर्चा हुई कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद बनाया गया तो क्या बनाया गया? सिर्फ महिला आयोग का उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अपर्णा यादव की राजनीति में एक चेंज आया परिवार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। पार्टी के खिलाफ पहले भी बोल देती थी, लेकिन इतना खुलकर नहीं बोलती थी। अभी हाल ही में जब संसद के अंदर से महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, और कोई ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं किया था। समझिए, अपनी मौजूदगी में परिवार की पार्टी के झंडे को उन्होंने जलवा दिया। जिस झंडे पर अखिलेश यादव की फोटो थी, उनके जेठ की फोटो थी, पार्टी उनके ससुर की थी। ये सब कुछ क्यों किया? ये सब कुछ इसलिए किया गया कि पार्टी की नज़रों में हाईलाइट हो जाए, पार्टी की नज़रों में ये सब कुछ प्रूफ कर दे कि वो पार्टी के लिए है, पार्टी उन्हें 2027 में मौका ज़रूर दे। कुल मिलाकर अपर्णा यादव ये चाहती हैं कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन टिकट ज़रूर मिले। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अपर्णा यादव एक बहुत अच्छी नेत्री हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। राजनीति में उनको अगर मौका मिले, संसद में मिले या फिर विधानसभा में मिले, कहीं भी मौका मिले, बहुत अच्छे से काम करेंगी, बहुत अच्छे से जनता के मुद्दे उठाएंगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कभी भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़वाया तो असुरक्षित सीट से चुनाव लड़वा दिया, सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़वाया गया। यही कारण बना कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, परिवार की पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी उम्मीद में ज्वाइन करी थी कि बीजेपी मौका देगी, लेकिन बीजेपी ने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते बताए जाते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो हाथ है वो अपर्णा यादव के सर पर है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अपर्णा यादव को मौका ज़रूर मिले। और जिस तरह से देखने को मिला कि प्रतीक यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो अपर्णा यादव के आवास पर उनसे मुलाकात करने ना पहुंचा हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो। योगी आदित्यनाथ दो बार अपर्णा यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। और अगर परिवार की बात करें तो परिवार तो देखिए खुलकर साथ था। अखिलेश यादव ने इस वक्त पर, इस दुख में अपर्णा यादव के परिवार का खुलकर साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव चले। और इसलिए चर्चा चल रही है कि इस बार अगर बीजेपी मौका नहीं देती है तो अपर्णा यादव का अगला फैसला समाजवादी पार्टी होगी। और देखिए, समाजवादी पार्टी के जो द्वार है वो अपर्णा यादव के लिए हमेशा खुले हैं। और इस द्वार को कोई अखिलेश यादव ने नहीं खोल रखा, इस द्वार को कोई अपर्णा यादव ने नहीं खोल रखा। ये द्वार अपने आप खुले हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अपर्णा यादव के सर पर आज भी समाजवादी पार्टी का हाथ है। और जब अपर्णा यादव चाहें तब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट भी दे सकती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।